अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 1.2 का इंट्रो। 1.2 नहीं, आज के लेक्चर में हम करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम सिर्फ करेंगे इंट्रो, यानी इंट्रो के अंदर कुछ बातें ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, हमने 9वीं 10वीं के अंदर सारा पढ़ा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर, जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले 9-10 में। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, आयोटा का एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है -1 को। इस तरह से हम एक इमेजिनरी नंबर का सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। जिस तरह इसके रूट -2 है, इसको जब हम आयोटा लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर रूट था हमारे पास -2 में, क्या स्क्वायर रूट -2 कैसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बात तो फिर वही आ जाएगी, स्क्वायर रूट -2 ही आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट -1 को मैं अलहदा कर दूंगा और स्क्वायर रूट 2 को अलहदा कर दूंगा। स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 2। इस तरह से हमने इसको आंसर कर लिया। अब हम स्क्वायर रूट 2 का आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम करते हैं इमेजिनरी नंबर्स का सॉल्यूशन। अब इमेजिनरी नंबर्स हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि फॉर्म में लिखे जाते हैं। कौन सी फॉर्म में? a + b आयोटा या x + y आयोटा भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। a + b आयोटा की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन क्या है कि जो a है और b है, या फिर अगर आप x और y लिख रहे हैं तो x और y जो है वो रियल होना चाहिए। ये है रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, यानी कि a और b रियल होने चाहिए। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट्स जो इसके बारे में बताए हुए हैं, क्या कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z के साथ करते हैं। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ठीक है, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पूरा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। और इसकी फुल फॉर्म जो हम लिखें अगर, तो वो आएगी c = z, वे z जो है वो इस फॉर्म में है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल हैं a + b आयोटा के, और वेयर a b आर रियल। वही वाली सारी फॉर्म आपने एज इट इज़ उठा के लिख देनी है। ये आपकी क्या आ जाएगी, फॉर्म सेट फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कि मेन है। आज का ये सारा तो हमने पहले पढ़ा हुआ था 9वीं 10वीं के अंदर। मेन जो है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने क्या लिखी हुई है कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर आपको याद है क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते थे x, y, ऐसे लिखते थे। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, अब इसके अंदर मेरे पास x y क्या है, इस वाली में a + b आयोटा में a मेरे पास x है और b मेरे पास y है। बिल्कुल इसी तरह हम जो a + b आयोटा होता है, a + b आयोटा, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं a, b। ठीक है, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो a है हमारे पास, ये है हमारे पास रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा आता है वो नंबर होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर अब एक बात जो गौर करने वाली है, जिसकी वजह से मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ b यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, b आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है, ये b जो है हमारा, ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। दूसरी क्या उसने बात बताई हुई है कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या होती है, 0-0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? अगर आप पीछे जाए 1.1 के भी पीछे, जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम 0 को प्लस करें, एक को प्लस करें 0 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि वो नंबर जिसको अगर हम अपने सेट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी।
इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव की थी हमारे पास क्या 1, कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ सेम ही रहता है। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। वहाँ रियल नंबर थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0 0। ये ऑर्डर्ड पेयर में है। असल जो है अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये मेरे पास आएगा 0,0 आयोटा। ये है मेरे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी। इसको मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के सबसे पहले में ही हमने यही प्रूव करना है, ये और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने 1.2 के शुरू में प्रूव करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इतना। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 0 या फिर 0,0 आयोटा। ओके, अब सॉरी 0 कॉमा नहीं, यहाँ पर 0 प्लस आना है क्योंकि ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तब थी हमारे पास 1, लेकिन अब मेरे पास क्या है 1,0। इसका मतलब क्या हुआ 1 + 0 आयोटा। ये मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं a + b आयोटा का करवाता हूँ तो a + b आयोटा ही रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद, और इसमें अगर मैं प्लस करूँ 0 + 0 आयोटा तो भी यही फॉर्म रहेगी मेरे पास। फॉर्म पे मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थी मेरे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक और बात जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछ सकता है कि जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर ये सबसेट है, यानी कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से लिया गया है, यानी इसके जो रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में पाए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर के अलावा भी से हैं और एलिमेंट्स हैं, यानी कि रियल नंबर छोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि रियल नंबर्स इज़ आ स्पेशल सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था। सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे रियल नंबर है सबसेट किसका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सी नहीं है, ये ऐसे एक यू सा है टेढ़ा सा। रियल नंबर जो है वो स्पेशल सबसेट है किसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब अगली बात कैलकुलेशन ऑफ -a मल्टीप्लाई बाय -b, स्क्वायर रूट माइनस से मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -b। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप कहेंगे हाँ भी कौन सा मुश्किल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट दोनों को मैं सेम में लिख लूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b, और जब आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरे पास a भी बच जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमने करना है इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे आयोटा वाली। कौन सी, ये वाली। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो -a को मैं क्या लिखूंगा आयोटा स्क्वायर रूट a, जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट -2 को लिखा था आयोटा स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट -a को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -b को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रूट b। ठीक है, अब आयोटा और आयोटा, अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के साथ ऐड दोनों सेम में आ जाएंगे, और a और b मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा ab। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है। कैसे होती है, हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल आ गया -1 के। इस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट ab। ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी जो कि उन्होंने दी हुई थी बुक के अंदर, तो मैंने बता दी। अब ये हो गया, अब हमने पढ़नी है पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, पावर्स ऑफ आयोटा के क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो अगर आयोटा की पावर 1 है, ठीक है, आयोटा की पावर 1, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये हम सबको पता है स्क्वायर रूट -1 के होता है। जब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने किया हुआ किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। जब आयोटा का क्यूब ले लेंगे हम, आयोटा का क्यूब, तब क्या होगा, मैं आयोटा क्यूब का लिख सकता हूँ आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, बात तो फिर भी वही आ जाएगी ना, बेस में सेम रह जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, आयोटा क्यूब ही आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू क्या थी -1, यानी आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल किसके आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा के। ठीक है, अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर हमारे पास जो पावर है
कॉम्प्लेक्स नंबर की या सॉरी आयोटा की जो मेरे पास पावर है इमेजिनरी नंबर की, अगर वो 3 का मल्टीपल है या फिर वो ओड नंबर है, अगर मेरे पास आयोटा की पावर जो है, मैं लिख देता हूँ, इफ पावर ऑफ आयोटा इज ओड देन इट्स आंसर, एन लिख रहा हूँ, आंसर इज आयोटा और माइनस आयोटा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आयोटा की थी खाली, तो उसके अंदर भी हम स्क्वायर रूट में आ रहा था, आयोटा ही रहा। जब क्यूब पे आ गया तो -1 में आ गया, सॉरी माइनस आयोटा आ गया। अब जब हम इसको और करें, फ़र्ज़ करें आप 5 के साथ कर लें, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी क्या, माइनस आयोटा या फिर आयोटा। ठीक है, जब भी ओड होगी पावर तो मेरे पास क्या आएगी, आयोटा या माइनस आयोटा। अब स्क्वायर आयोटा क्यूब को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगी, सेम लिखी जाएंगी और ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज मेरे पास क्या होती है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। इससे मुझे क्या बात पता चली, इससे मुझे बात पता चली, इफ़ पावर ऑफ आयोटा इज multiple of 4, then its answer is 1। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर आप इसको गौर करें तो आपको एक और बात पता चलेगी कि अगर आयोटा की पावर इवन है तो मेरे पास आंसर -1 या 1 आएगा। यहाँ पर हम लाइव देख सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर 2 थी, ठीक है, स्क्वायर था, तो मेरे पास -1 आया, जब क्यूब हो गया तो मेरे पास आया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ पावर ऑफ आयोटा इज इवन, देन क्या मेरे पास आंसर आएगा, देन आंसर इज 1 और -1। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास किसकी, आयोटा की, पार्ट्स की, पावर ऑफ आयोटा की। तो आज का लेक्चर मेरा ख्याल हम यहीं पर ही ख़त्म करें। नेक्स्ट के अंदर हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, और ऑपरेशंस क्योंकि छोटी छोटी हैं और वो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, तो हम साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं हुआ ख़त्म। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।